मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम भारविकृत किरातार्जुनीयम का 31वां श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं कि आप के अतिरिक्त जो है कोई राजा नहीं है जो अपनी राज्यश्री तथा पत्नी का अपहरण शत्रुओं से कराएगा। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन कुलाभिमानीं कुलजानराधिपः परस्तुदन्यः कैवापहारयेत् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। चलिए इसका एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। यह उभयार्थक श्लोक है। इसमें जो है एक तो द्रौपदी के पक्ष में है और दूसरा जो है साम्राज्य लक्ष्मी के पक्ष में है। अनुरक्त साधन है माने अनुकूल साधनों वाला, माने अनुकूल जो है साधनों वाला। कुलाभिमानी माने कुलाभिमानी, जिसे अपने कुल का क्या है मान है। तुत माने तुम्हारे या आपके, अन्य माने अतिरिक्त, कह माने कौन, यू माने समान, नराधिपः माने राजा, गुणानुरक्ताम माने गुणों में अनुरक्त, माने गुणों में अनुरक्त, कुलजाम माने उच्च कुलोत्पन्न, माने उच्च कुल में उत्पन्न, माने उच्च कुल में जो उत्पन्न हुई हैं। मनोरमाम माने मनोहारिणी, श्रियम माने साम्राज्य की राज्य लक्ष्मी, श्रियम माने लक्ष्मी को, आत्मवधूम इव, आत्मवधूम माने प्रियतमा की भांति, माने पत्नी के समान। परैह माने दूसरों के द्वारा, अपहारयेत माने अपहरण कराएगा। परैह माने यहाँ दुर्योधन इत्यादि के लिए आया है, तो दूसरे माने दुर्योधन आदि शत्रुओं से, अपहारयेत माने अपहरण कराएगा। तो यहाँ पर जो है यदि इसका पूर्ण अर्थ देखें तो यहाँ यह बताया गया है कि अनुकूल साधनों अथवा माने सहायकों वाला, माने अनुकूल सहायक अथवा साधनों वाला एवं कुलीनता का गर्व रखने वाला, आपके अतिरिक्त अन्य कौन राजा होगा जो गुणों में अनुरक्त, कुलीन एवं मनोहारिणी, अपनी पत्नी के समान, सामदानादि गुणों में अनुरक्त एवं कुलक्रम से आई हुई मनोहारिणी राजलक्ष्मी को दूसरों से अपहृत कराएगा। तो इसको इसमें और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लीजिए। अनुरक्त साधन में बहुब्रीहि समास है। अनुरक्तम साधनम यस्य सः कुलाभिमानी कुलस्य अभिमानः इति कुलाभिमानः। इसमें जो है पूर्णोपमा अलंकार है, पूरी तरह से इसमें उपमा अलंकार है, इसलिए पूर्णोपमा अलंकार कहा गया है इसमें। तो एक बार और इसका अर्थ समझ लें कि अनुरक्त साधन है माने अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी माने कुलीनता का गर्व रखने वाला, तो माने तुम्हारे या आपके, अन्य माने अतिरिक्त, कह माने कौन, यू माने कौन सा, कह यू माने कौन सा, नराधिपः माने राजा, गुणानुरक्ताम माने गुणों में अनुरक्त, कुलजाम माने उच्च कुल में उत्पन्न, मनोरमाम माने मनोहारिणी, श्रियम माने लक्ष्मी को, आत्मवधूम माने अपनी प्रिया की भांति या अपनी प्रीतमा की भांति, अपनी पत्नी की भांति, आत्मवधूम इव माने अपनी पत्नी की भांति, परैह माने दूसरे दुर्योधन आदि के द्वारा, अपहारेत माने अपहरण कराएगा।
तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि अनुकूल साधनों माने अनुकूल सहायकों अथवा साधनों वाला एवं कुलीनता का गर्व रखने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कौन राजा होगा जो गुणों में अनुरक्त, कुलीन एवं मनोहारिणी अपनी पत्नी के समान, साम दानादि गुणों में अनुरक्त एवं कुल क्रम से आई हुई मनोहारिणी राजलक्ष्मी को दूसरों से अपहृत कराएगा। चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। यहाँ नरदेव आया है। नरदेव माने हे राजन। द्रौपदी यहाँ भी अपने वचनों के द्वारा युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त कर रही है। कहती है कि नरदेव माने हे राजन, युधिष्ठिर के लिए कह रही है। एतर ही माने इस समय में। अच्छा, इस समय कैसा है युधिष्ठिर का? विपत्ति से युक्त है। तो इस विपत्ति के समय में मनस्वी गर्हिते, मनस्वी माने जो मनस्वी जन है, वीर जन है, उनके द्वारा गर्हित माने निंदित। तो मनस्वी जन गर्हिते माने मनस्वी जो लोग हैं उनके द्वारा गर्हित माने निंदित, वर्तमानी माने मार्ग में, विवर्तमानम माने दुर्दशा का अनुभव करते हुए। दुर्दशा का अनुभव करते हुए, जो दुर्दशा किसने किया? दुर्योधन इत्यादि के द्वारा जो दुर्दशा हुई, उस दुर्दशा का अनुभव करते हुए, भवंतम माने आपको, उदीरित माने उद्दीप्त, मन्यु माने क्रोध, शुष्कम माने सूखे, समीतरुम माने समी वृक्ष को, उच्छिखा माने ऊर्ध्वमुखी, उच्छिखा माने ऊर्ध्वमुखी जो ज्वलनशील है, अग्नियु माने अग्नि के समान, कथम माने कैसे, न ज्वलयति माने नहीं प्रज्वलित करता है। यहां पर इस बात को कहा गया है कि हे राजन युधिष्ठिर, इस समय मनुष्यों द्वारा निंदित मार्ग में स्थित आपको सूखे हुए समी के वृक्ष को जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त क्रोध कैसे नहीं प्रज्वलित करता। ये इस बात को इसमें कहा गया है। तो चलिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी भी कुछ देख लेते हैं। इसमें जो है उपमा अलंकार है और ज्वलयति में जो है ज्वल णिच लट और ती, जैसे तिप्तस झी, तो उसी से जो ती लास्ट में जुड़ गया तो ज्वलयति बना। और एतर ही का तात्पर्य यहाँ यही है कि अस्मिन काले माने इस समय। और इसकी और व्याकरणात्मक टिप्पणी में यदि हम देखें तो इसमें जो है इस बात को भी कहा गया है, उच्छिखा माने उद्गता शिखा यस्य सा उच्छिखा, बहुव्रीहि समास है इसमें। समी तरुम, समी चासो तरुश्च, समी तरु तम कर्मधारे समास होगा यहाँ पर। और मनस्वी गर्हिते, मनस्वी गर्हिते तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो चलिए जो है आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।